हेलो हेलो, आ गया साउंड आ गया। हेलो। ठीक है। ओके। भाई ऑडियो की इशू थी। हम लोग ऑडियो टेस्ट कर रहे थे, हेलो हेलो खेल रहे थे। चलो। हाँ, मतलब मेरे भाई यहाँ पर। चलिए मेरे भाई यहाँ पर सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं सारे के सारे बहुत खुश होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे और सब बहुत बढ़िया चल रहा होगा। पढ़ाई लिखाई आपकी इसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है। तो आज हम लोग मेरे भाई 45 दिन 45 मैराथन में एक बहुत ही बढ़िया मेरे भाई टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं और जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। असल में वो जो 10 मिनट वाली मोटिवेशन वाली जो वीडियो थी आपकी, हम उसी का मेरे भाई पूरा पूरा तैयार कर रहे थे। बहुत बढ़िया कुछ लिख करके लेकर के आए थे, लेकिन वो इतना बढ़िया लिखा है हमने कि हम नहीं चाहते कि आज की क्लास में हम उसको मेरे भाई ऐसे ही आकर के वहीं बोल दें। ठीक है, उसको प्रॉपर वे में हम जो है रिकॉर्ड करके थोड़ा प्रॉपर वे में एडिटिंग करके और तब उसके बाद में आपको टॉक्स वाला जो हमारा चैनल है उसके ऊपर में हम अपलोड करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि वो मैं चाहता था, मतलब जब हमने लिखना शुरू किया तो हमें लगा नहीं था कि हम उस तरीके से कभी लिख पाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ही शानदार वो मेरे भाई हो गई। उसमें टीम का सहयोग बहुत रहा और पूरी टीम ने मिल करके काम किया। ठीक है, हमारे एक सर हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं उसके ऊपर में, तो इतना शानदार उन्होंने लिखा हुआ है ना कि मज़ा आ जाएगा जब आप उसको देखोगे तो। ठीक है, तो वो आपको मेरे भाई मिलेगा और एडिटिंग के साथ में मिलेगा और 1 से 2 दिनों के बाद में मिलेगा। जब होगा तो मैं यहाँ पर उसको खोल करके बता दूंगा कि यही वो वीडियो थी जिसकी तारीफ हमने यहाँ पर 17 जून को की थी और तुम इसको ज़रूर देखना। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर वो देख लेना। तो आज हमारे पास में अभी कोई मोटिवेशन वाली ऐसी कोई बात नहीं है, गाइडेंस वाली कोई ऐसी बात नहीं है, तो हम सीधा कहाँ पर चलेंगे अपने टॉपिक पे। और टॉपिक में हम कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, तो 45 दिन 45 मैराथन में एक ज़बरदस्त सा टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जिसका नाम मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे भाई यहाँ पर। ये देखिए, सर शिवास्त्र बुक एनटीपीसी के लिए सफिशिएंट है मेरे भाई। देखो, रेलवे जीएस हम अलग लेकर के आ रहे हैं। रेलवे जीएस की बुक पर अलग से काम चल रहा है, तो आप उसके लिए रेलवे के लिए आप एसएससी वाली जीएस की बुक को फॉलो अभी ना करें। ठीक है, 45 दिन 45 मैराथन में मेरे भाई यहाँ पर ये सारे टॉपिक हमने कवर करा दिए हैं, जिसमें परसेंटेज के मेरे भाई 3 लेक्चर हो गए हैं। 4 लेक्चर से 7 नंबर प्रॉफिट लॉस है, फिर उसके बाद में डिस्काउंट है, फिर उसके बाद में अलजेब्रा है, फिर मॉक टेस्ट है, फिर अलजेब्रा है, फिर सिंपल इंटरेस्ट है। आज मेरे भाई कुल मिलाकर के 17वां आपका लेक्चर होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर अभी हमारे 28 लेक्चर और बाकी हो जाते हैं, जो 28 लेक्चर्स के बाद में हमारा पूरा पूरा ये जो टॉपिक है, पूरा सिलेबस जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है 2-4 लेक्चर अगर ज़्यादा भी लगाने पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लगा देंगे और हम बढ़िया तरीके से हम आपको पूरा पूरा पढ़ा देंगे। आप उसके लिए निश्चिंत हो। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखो, साधारण ब्याज के बढ़ने के बाद में हम पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण में और चक्रवृद्धि में फ़र्क क्या होता है, थोड़ा कमेंट में बताओ मेरे भाई यहाँ पर। चलो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, हर जगह पर शेयर कर दो। मिश्रा जी आप भी यहाँ पर जो है स्टेटस लगा लीजिए अपने फ़ोन में। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। चलिए जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर हर किसी को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डिफरेंस क्या है साधारण में और चक्रवृद्धि में। तो देखो, साधारण ब्याज क्या होता है, 100 रुपये का पैसा है, उसके ऊपर में अगर 10% का ब्याज लग रहा है तो पहले साल भी 10 रुपये का ब्याज, दूसरे भी 10 का, तीसरा भी 10 का, चौथा भी 10 का, हर साल जो है मेरे भाई वो 10 रुपये का ही ब्याज लगेगा। लेकिन जब बात हम चक्रवृद्धि की करते हैं तो ब्याज मेरे भाई वहाँ पर क्या होता है कि पहले साल में जो ब्याज बना वो, और फिर उसके बाद ब्याज पर जो ब्याज बना मेरे भाई यहाँ पर वो। यानी चक्रवृद्धि की अगर हम बात करें तो चक्रवृद्धि ये कहता है कि हम पैसे पर भी ब्याज लेंगे और ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। ये कहानी मेरे भाई यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में होती है। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के पहले कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में जानकारी जान लीजिए। बचपन में आप चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ते थे। ठीक है, और यहाँ पर वो फॉर्मूला मेरे भाई क्या होता था, हालांकि ब्याज निकालने का वो फॉर्मूला नहीं होता था, वो सीधा सीधा अमाउंट को निकालने का फॉर्मूला होता था। और अमाउंट बराबर में क्या होता, तो P इंटू 1+R/100 का पावर मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाता था, तो T हो जाता था। ये मेरे भाई एक ऐसा फॉर्मूला था जो बचपन में आपको पढ़ाया गया था, हालांकि कंपटीशन एग्जाम्स में इसका कोई रोल ज़्यादा नहीं है, आप इतना मान करके चलो। यहाँ पर ये जो ए होता है इसको हम इंग्लिश में मेरे भाई यहाँ पर अमाउंट भी कहते हैं, और साथ में मेरे भाई यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको मिश्रधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अमाउंट भी कहते हैं और मिश्रधन भी कहते हैं। पी जो होता है यानी वो प्रिंसिपल होता है, वो मूलधन होता है, जो मेरे भाई आप यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हो, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई जो आप उधारी पर किसी को भी देते हो। ठीक है, आर जो हो गया वो हमारे सामने क्या हो गया,
तो जो रेट है मेरे भाई यहाँ पर, जो दर है हमारे सामने, वो हो गया। और टी की बात करें अगर, तो टी हमारा क्या हो गया, तो समय हो गया, जितने समय में आपने किसी को भी क्या किया है, तो उधारी पर पैसा आपने दिया है। तो ये बेसिक मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर ये फॉर्मूला है, और इसी के आधार पर जो है हमें आगे चीज़ों को समझना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो पूरा पूरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो यहाँ पर हम कितना पढ़ाने वाले हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, ज़रा पहले ये समझो। तो अगर एसएससी सीजीएल की मेरे भाई बात कर रहे हो यहाँ पे, तो एसएससी सीजीएल में कंपाउंड इंटरेस्ट के मेरे भाई यहाँ पर 1 से 2 सवाल आता है। मैंने आपको एसआई पढ़ा दिया है, अब मैं आपको सीआई पढ़ा रहा हूँ, और बाद में इनका मैं क्या करवाऊंगा, तो इंस्टॉलमेंट यहाँ पर करवाऊंगा। बहुत सारे बच्चों के जीडी का रिजल्ट आ गया और यहाँ पर सारे सेलेक्ट हो गए हैं, कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। चलिए सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आगे से बढ़िया से अपनी तैयारी करिए और आगे भी उत्तीर्ण होइए, ये मेरी दिल से दुआ है। और सीपीए वाले बच्चों को भी थोड़ा सा कहूँगा, वेट कर लीजिए, आपका भी रिजल्ट मेरे भाई जल्दी आ जाएगा। जब जीडी का आ गया तो आपका भी आ जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को हल करने के हमारे पास में कितने मेथड हैं, कितने विधि हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई हम आपको जो सिखाएंगे, वो हम आपको सिखाएंगे मेरे भाई रेशियो मेथड। कुल मिलाकर के कितने मेथड होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो सीआई के सवालों को हम पहले सॉल्व करते हैं रेशियो से, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हम पढ़ेंगे सक्सेसिव मेरे भाई, ठीक है। और सक्सेसिव के बाद में लास्ट में एक हमारा होता है मेरे भाई यहाँ पर ट्री मेथड, जिसको पहले बहुत ज़्यादा लोग पढ़ाते थे, लेकिन आज के सवालों की जो मेरे भाई यहाँ पर इम्पोर्टेंस है वो इससे नहीं है, वो इससे नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा किससे है, तो सक्सेसिव से है। किससे है मेरे भाई, यहाँ पर सक्सेसिव से है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ बढ़े और बढ़ी हुई चीज़ को दोबारा से बढ़ाने की बात की जाए, तो वहाँ पर हम लगाते हैं सक्सेसिव मेथड, ठीक है। वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, तो सक्सेसिव लगाते हैं। अब आज की क्लास में हम जो शुरुआत करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, पहले सक्सेसिव से करेंगे, फिर रेशियो, और फिर उसके बाद में हम ट्री मेथड जानेंगे, और बढ़िया तरीके से हम आपको सारी बातें बताएंगे। तो वीडियो को बढ़िया तरीके से मेरे भाई शुरू से अंत तक देखो, बढ़िया से सीखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले सक्सेसिव क्या होता है, तो जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चन हम तुम्हें 2 साल और 3 साल का दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर वो सक्सेसिव के मेथड के बारे में जानकारी देंगे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सवाल है, कहा गया है शिवा बोरो करता है 12,000 रुपया किसी फाइनेंस कंपनी से 20% के रेट पे, ठीक है। किस पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द सीआई फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 2 सालों का मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर क्या है। तो जैसा मैंने मेरे भाई यहाँ पर कहा कि हल करने के कितने मेथड होते हैं, ये 3 मेथड होते हैं। अगर तुम्हारा रेट जैसे मानो यहाँ पर ऐसा है कि 5% है, 11% है, 12% है, मेरे भाई 4% है, ऐसा कोई इंटीजर है, तो वो किससे सॉल्व होता है, तो वो होता है सक्सेसिव से। अगर तुम्हारा रेट मानो मेरे भाई यहाँ पर कुछ ऐसा है, 11 सही 1/9 हो जाए, 12 सही 1/2 हो जाए, 16 सही 2/3 हो जाए, तो वो मेरे भाई सॉल्व होता है किससे, तो वो सॉल्व होता है तुम्हारा रेशियो से। तो फ्रैक्शन वाले जो होते हैं वो रेशियो से बनते हैं, और ऐसे वाले जो होते हैं वो सक्सेसिव से बनते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर कहेंगे सर सक्सेसिव। क्या कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर, सक्सेसिव। अब सक्सेसिव मेथड क्या होता है, तो देखो सक्सेसिव जो लगाते हैं हम 2 साल का भी लगाते हैं, हम 3 साल का भी लगाते हैं, और हम मेरे भाई यहाँ पर 4 साल का भी लगाते हैं। तो प्रॉफिट लॉस पढ़ाते वक्त में और परसेंटेज पढ़ाते वक्त में हम सक्सेसिव का बहुत तरीके से आपको ज्ञान दे दिए थे। तो जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं उसको मेरे भाई यहाँ पर वो देख ले, क्योंकि 45 दिन 45 मैराथन में जब पहला हमने शुरुआती किया था ना परसेंटेज से, तो हमने 3 लेक्चर लिए थे, जिसमें हमने सक्सेसिव को बहुत इज्जत से और बहुत तरीके से हमने मेरे भाई पढ़ाया था, बहुत तरीके से हमने पढ़ाया था। तो आप मेरे भाई उससे यहाँ पर कवर कर लेना। फिलहाल अगर हम सक्सेसिव के 2 सालों की बात करें, तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा होता है कि a + b और प्लस AB/100, ये इसका मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला होता है। और अगर हम इसको शॉर्ट में समझे, तो थोड़ा अगर हम आपको रिवाइज कराएं, तो जैसे मान लीजिए पहले साल का ब्याज अगर हमारा 20% है, और दूसरे साल का ब्याज मेरे भाई मैं आपको याद ही करा देता हूँ ना, पहले साल का ब्याज अगर 8% है और दूसरे साल का ब्याज मान लीजिए 9% है, तो इसको सॉल्व करने के 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 ये है कि तुम फॉर्मूला से जाओ। फॉर्मूला तुम्हारा क्या कहता है, तो ये a हो गया, प्लस हमारा b हो गया, और प्लस हमारा a इंटू बी, और अपॉन में कितना हो गया, तो 100 हो गया। ये अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा 17। 72 को 100 से भाग करेंगे तो 0.72 हो जाएगा, और अगर हम देखेंगे तो 17.72 होगा। मेरे भाई यहाँ पर ये हम बढ़िया तरीके से लिख पाएंगे कि गुरुजी 2 वर्षों में हमें इतने का ब्याज प्राप्त हुआ है। ये तरीका हो गया। और नहीं तो सीधा सीधा हम तुमको जो ट्रिक बता रखे हैं उससे जाओ कि एक बार दोनों को जोड़ दिया, 8 और 9 को जोड़ दिया तो 17 हो जाएगा, फिर दशमलव
दशमलव लगा दो और एक बार दोनों को गुना कर दो तो 72 हो गया। परसेंटेज में हम यहाँ पर सीधा सीधा ये बात बताए थे कि सक्सेसिव को निकालना कैसे होता है। बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये बात हम तुमको समझा रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ये क्लियर कर रखे हैं। तो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पे सीधा सीधा अगर चलते हो तो सबसे पहला देखो, तुम्हारे पास में जो पैसा तुमने उधार लिया है वो पैसा तुमने कितना लिया है, तो 12,000 रुपये तुमने बोरो किए हैं किसी से, ठीक है। और रेट पर कितना, 20% पे, और कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो मेरे भाई पहले साल का भी ब्याज 20 लगेगा और दूसरे साल का भी ब्याज मेरे भाई 20 लगेगा। क्योंकि जब इस तरह का रेट हो तो हमें यहाँ पर सक्सेसिव का लगाना है, ना कि रेशियो मेथड। अब सक्सेसिव से जब लगाएंगे तो क्या कहेंगे, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40, और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 400। दशमलव के बाद में खाली 2 अंक रखते हैं और इसको इधर लेकर के चले आते हैं, यानी 44% मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही कहा गया व्हाट इज द सीआई, मेरे भाई यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हमारा कितना होगा। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे, देखो ये जो 12,000 है ये हमारा क्या है, तो मूलधन है। मूलधन का मतलब कितने का मान है, 100 का, और हमें क्या निकालना है, तो 44% का मान हमें निकालना है। अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे 12 चौके 48, 12 चौके 48 4 52, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा। यानी कभी भी अगर मान लीजिए कि ऐसे सवाल आपके सामने दोस्तों आ जाते हैं तो आपको तरीके से इस बात को मेरे भाई यहाँ पर समझना है कि सर देखो जो पैसा होता है, हमने मेरे भाई यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ाया था, पैसा अपने आप में 100% होता है। तो जो दिया गया वो 100% का मान है और जो पता करना है वो सीधा 44% का मान है। ऐसे करके हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या करेंगे, उत्तर लेकर के आएंगे। आप एक और क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे भाई साफ कहा गया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना, ये पैसा है तुम्हारा कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, कितने के रेट से, 8% के रेट से। तो बताओ यहाँ पर जो ब्याज होगा वो हमारा कितना होगा। मेरे भाई क्या आप यहाँ पर ये नहीं बता सकते हैं, आप बताइए। जो भी पैसा होता है वो अपने आप में 100% होता है, आपको ब्याज निकालना है। तो 8% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज कितना होगा। तो बोलोगे गुरुजी देखिए पहले साल का ब्याज हमारा 8% है, दूसरे साल का ब्याज हमारा 8% है। अगर हम ब्याज की बात करें, एक बार दोनों को जोड़ देना होता है और एक बार दोनों को गुना कर देना होता है, यानी इतने परसेंट का हमको क्या मिलेगा, तो इतने परसेंट का हमको ब्याज मिलेगा। इतने परसेंट का हमको क्या मिलेगा गुरुजी, ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन में कई बार ये पढ़ना बड़ा जरूरी है कि आपसे पैसा पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे भाई वो समझो। तो साफ तौर पर कहा गया कि इतने रुपए पर 2 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा, यानी जो पैसा इन लोगों ने हमें दिया है जैसे कि 62,500, अब ये पैसा अपने आप में क्या है, तो मूलधन है। मूलधन का मतलब कितने परसेंट, तो 100%। मूलधन का मतलब कितना, तो 100, और हमसे इन्होंने क्या पूछा है, तो मेरे भाई ब्याज। ब्याज का मतलब कितने का, तो 16.64 का। ब्याज का मतलब कितने का, तो 16.64 का। अगर हम यहाँ से हटा करके मेरे भाई नीचे लेकर के आते हैं 2 0, तो अगर आप देखोगे तो 25 से काटोगे तो मेरे भाई 25 बार में, और 25 से काटोगे तो 4 बार में। 4 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो 400 मेरे भाई 16 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 25 चौक 150 का 0 15 हाथ में, 25 40 मेरे भाई 4 हाथ में, 25 चौक 100 और 104, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और ये करेक्ट आंसर है तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी फॉर का होना प्यार है। समझ में आ गया। तो ये जानना बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी है चक्रवृद्धि ब्याजों में कि हमें दिया क्या है, पूछा क्या है। दूसरी बात, हम कौन सा तरीका लगाएंगे। अगर यहीं पर मेरे सामने 8% नहीं होता, 11 से 1/9 होता, तो मैं कौन सा मेथड लगाता, रेशियो लगाता। और रेशियो के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। यूँ समझ लीजिए कि जितना शॉर्ट हम तरीका सिखा रहे हैं आप उसको सीख लीजिए, बहुत फायदा आपका होने वाला है और पेपर में बहुत वक्त बचेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन हम बढ़ा रहे होंगे आगे, वैसे वैसे हम इसके लेवल को भी बदलेंगे और टाइप को भी बदलेंगे। अलग अलग टाइप का पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत पेपर में नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखो। अब जैसे आरआरबी एएलपी का ही तुम ये क्वेश्चन देख लो, अभी हाल फिलहाल 2024 के नवंबर में पूछा गया। कहा गया अरुणा नाम का एक व्यक्ति है जो बोरो करता है 9,000 रुपये जयश्री से, कितने के रेट से करता है, 10% के रेट से करता है, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय अरुणा आफ्टर 2 ईयर टू क्लियर ऑल द ड्यूज। अरुणा नाम की जो ये लड़की है ये यहाँ पर कितना पेमेंट करेगी, यानी पेमेंट करेगी तो अरुणा क्या करेगी, जो पैसा लिया गया है वो भी देगी और उसके साथ साथ में ब्याज भी देगी। यानी अरुणा को जो पे करना है वो क्या करना है, पैसा भी करना है और साथ के साथ ब्याज भी करना है। यानी पैसा जमा ब्याज को ही क्या कहते हैं, तो अमाउंट कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो अमाउंट पूछा गया है। और ऐसे भी मेरे भाई यहाँ जानकारी देख सकते हो, दी गई चीज छोटी है और पूछा गया चीज बड़ा है, तो जब इससे ज्यादा का मान पूछे इसका मतलब आपसे अमाउंट ही पूछा गया है।
ठीक है। साथ में जो मैं रेट देख पा रहा हूँ वो है 10% और जो मैं समय देख पा रहा हूँ वो है 2 साल। अब नॉर्मल बच्चा लोग यहाँ पर क्या करता है कि 10% और 2 साल को सक्सेसिव निकालने में लग जाता है, लेकिन तुम मेरे चैंपियंस हो और मैं हमेशा कहूंगा कि मेरे भाई मेरे चैंपियंस कभी भी नॉर्मल तरीके नहीं सीख सकते, उन्हें स्मार्ट अप्रोच सीखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप स्मार्ट अप्रोच को सीखिए, आप यहाँ पर क्या करिए, बढ़िया तरीका सीखिए, बढ़िया यहाँ पर चीज़ें समझिए क्या है आपको यहाँ पर मेरे भाई सीखने की यह आवश्यकता है कि सर देखो, समझो मेरी बात को लेकर के। जैसे बाकी टॉपर्स यहाँ पर 2 साल और 3 साल का टेबल जो है एकदम चुटकियों में याद रखते हैं और जैसे पेपर में आता है वैसे मेरे भाई यहाँ पर वो लिख देते हैं, तो हम लोग भी आज के बाद याद करेंगे, तुम लोग अपने मन में इसको डाल लो। ठीक है, क्यों मेरे भाई किसी से पीछे रहना, क्यों अपने आप को मेरे भाई यहाँ पर बेवकूफ़ साबित करना, नहीं करना है। समझ में आ गई बात यहाँ पे, आप चैंपियंस है और चैंपियंस मेरे भाई ऐसे यहाँ पर नहीं सोचते हैं। तो अगर हम आपको दिखाएं मेरे भाई यहाँ पर, तो देखिए आपको क्या करना है। ये मेरे भाई 2 साल की कहानी है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा 3 साल का कहानी है और वो हमारा कितना हो गया, 4 साल का हो गया। एक बढ़िया सा हम आपके सामने टेबल बना दिया और टेबल में हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या करना है। यहाँ पर मेरे भाई असल में हम लिखेंगे रेट, और रेट में 2 ऐसे रेट होते हैं जो मेरे भाई सदियों से पूछे चले आ रहे हैं और लोग बार बार इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को पहले से ही सारी चीज़ें याद है तो उसको कभी जीवन में कष्ट नहीं होगा। और वो 2 रेट एग्जामिनर का फेवरेट रेट कौन सा है, तो एक 5% और एक कौन सा है, 10% है मेरे भाई। और इसमें कितने सालों का पूछा जाता है, 2 सालों का, फिर उसके बाद में 3 सालों का और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 4 सालों का। हालांकि परसेंटेज पढ़ाते वक्त भी हम आपको बताए थे, हम दोबारा से बता देते हैं, अगर किसी को याद है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके रिवाइज करें। 5% का मेरे भाई 2 साल, या ऐसे कह लो 5% को अगर 2 बार हम सक्सेसिव लगाएंगे तो वो मेरे भाई यहाँ पर क्या देगा, तो बोलोगे सर 10.25% इतने का मेरे भाई ब्याज देगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम 5% के हिसाब से किसी को 3 साल के लिए पैसा देते हैं तो वो मेरे भाई यहाँ पर कितना देगा, तो 15.7625 इतने परसेंट का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, ब्याज देगा। ठीक है, अगर हम 5% के हिसाब से किसी को 4 सालों के लिए बच्चों अगर हम पैसा देंगे तो वो रेट हमारा कितना होगा, तो होगा सर यहाँ पर 21.55% यहाँ पर होगा। ये आपको याद रखना है। ये वो चीज़ है कि तुम्हें बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा और जो 5-10 सेकंड बचा पाओगे उनमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जीएस का सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ सेव करना बड़ा ज़रूरी है समय को, नहीं तो नुकसान बहुत है। ऐसे ही अगर हम देखें 10%, या तो 10% में मेरे भाई आप 2 बार सक्सेसिव लगा दो, या 10% के हिसाब से आप किसी को 2 बार के लिए पैसा दे दो। चलो कमेंट में बता दो 10% का 2 बार का सक्सेसिव कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर कितना होता है, 21% होता है। कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर, 21% होता है। अगर हम 10% के हिसाब से किसी को 3 सालों के लिए पैसा देते हैं तो वो हमारा कितना हो जाएगा, तो वो हमारा 33 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33.1 हो जाएगा। अगर हम 10% के हिसाब से 4 सालों के लिए पैसा दे देते हैं तो वो हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 46 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 1% हो जाएगा। तो ये बच्चों तुम्हें लाइफ टाइम अपना याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। पूरे क्वेश्चन में आगे जहाँ जहाँ पर हम पढ़ाएंगे वहाँ पर अगर आ गया 10% का 3 साल तो 33.1 आपको कहना है, 10% का 4 साल आ गया 46.41 आपको कहना है, आपको कैलकुलेट नहीं करना। ये आप अपने मन में ध्यान रखिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट सीआई का टेबल है और इसका मेरे भाई आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आप जब जब मेरे भाई पढ़िएगा तो आप इसको तरीके से रिवाइज करते रहिएगा। कोशिश करिए क्रॉप करके इसको वॉलपेपर पे लगा पाएं तो वो लगा लीजिएगा ताकि आपको जल्दी से ये याद हो जाए। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है, अब आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो कहा गया मेरे भाई अरुणा ने यहाँ पर कितना पैसा लिया है, 10% के रेट से 9,000 रुपए लिए हैं और 2 वर्षों के बाद उसने दिया है। मैं कहता हूँ जो पैसा, सबसे पहली बात क्वेश्चन में क्या दिया है जरा देखो, 9,000 रुपये इसने लिए हैं, वो दिया गया है। उसके बाद में अगर हम देखें रेट हमारा कितने का है, तो 10% का है, वो दिया गया है। समय हमारा कितना है मेरे भाई, 2 साल है, वो है। ठीक है, तो पहली बात 10% के हिसाब से 2 साल, आज हमारे बच्चे जानेंगे 10% के हिसाब से 2 साल कितना होता है, 21 होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, 21% यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखो जो दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, तो ये जो 9,000 रुपये हमें दिया गया है ना, ये अपने आप में 100% का मान है। कितने का मान है, 100 का। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्याज कैलकुलेट करना हो तो मैं यहाँ पर 21 से गुना कर दूंगा। मैं किससे कर दूंगा, 21 से। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर अमाउंट पता करना है, 100% के पैसा में 21% का ब्याज, यानी यहाँ पर 121 का मान हमें
पता करना है। 121 का मान हमें क्या करना है, तो पता करना है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 9 9 दूनी 18 और यहाँ पर इतना कुल मिलाकर के ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा सर, कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर भाभी जी घर पर हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए 3 नंबर के बाद में अगला सवाल देखते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। जब भी ऐसा रेट आया तुरंत आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ 4 नंबर पर आ जाता हूँ और 4 नंबर क्वेश्चन में उसी का इस्तेमाल आपसे करवा रहा हूँ। क्या कहा गया, 24,000 रुपये पर 10% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो ये वो पैसा है जो तुमने उधार लिया है। तो यानी पैसा तुम्हारे सामने कितना है, तो तुम्हें पता है गुरुजी 24,000 रुपये है। ठीक है, रेट तुम्हारे पास में कितना है, तो बोलोगे गुरुजी 10% है। और समय कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 3 साल है। क्या तुम्हें पता है, अगर पता है तो कमेंट में बताओ 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज कितना होता है। 33.1 टेबल में याद करवाए थे ना, 10% का 3 साल कितना होता है, 33.1 होता है। अच्छे से टेबल को देखो, बार बार देखो। ठीक है, तो अगर हम सीधा सीधा आंसर में देखें यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, गुरुजी जो 24,000 रुपये दिया गया ये तो मूलधन है जो मैंने उधार लिया था, यानी अपने आप में कितने का मान है, तो अपने आप में 100 का मान है। और जो मुझे पता करना है गुरुजी वो ब्याज पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है, ब्याज। ब्याज का मतलब कितने का मान, 33.1 का मान। तो ब्याज का मतलब 33.1 का मान, यानी हम इसका मान पता करेंगे। अगर हम देखते हैं दशमलव हटाते हैं 0 आता है, 3 0 से मेरे भाई 3 0 खत्म। ठीक है, 24 का 1 गुना 24 का 4 2 हाथ में, 24 3 72 2 74 का 4 7 हाथ में, 24 3 72 7 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा 7944। कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर आ भी जाओ। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, ए फॉर आ भी जाओ। तो ये छोटी सी बात बच्चे हमको यहाँ समझनी थी, छोटी सी बात की हमें यहाँ पर आवश्यकता जाननी थी कि सर यहाँ पर ये क्या है। क्लियर हो गया किस तरीके से। अगर वहीं देखो हमारा 10 और 3 का हमें नहीं पता होता, हम यहाँ पर बैठ गए होते और हम सक्सेसिव लगा रहे होते और हम कितने नुकसान में होते। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हमें जाननी है। ठीक है, ऐसे ही अगर मानो यहाँ पर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ दूं, और जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्ट पेपर में आया भी है, कि अगर किसी व्यक्ति के पास में मानो 10,000 रुपये हैं, कितने रुपए हैं, 10,000 रुपये हैं, रेट उसके पास में कितने का है, तो 10% का है, समय उसके पास में कितने का है, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 साल का है। तो आप मेरे को ये बता दो कि मेरे भाई यहाँ पर जो ब्याज बनेगा वो हमारा ब्याज कितने का बनेगा। जो ब्याज हमारा बनेगा मेरे भाई यहाँ पर, वो ब्याज हमारा कितने का बनेगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर ये बता दो क्या होगा। डिजिटल सम अभी नहीं लगाएंगे ना यार, बड़ा कैलकुलेशन हो तो समझ में भी आता है कि डिजिटल सम लगाएं। ठीक है, लेकिन अगर छोटे मोटे कैलकुलेशंस हो तो मेरे भाई क्या ही फर्क पड़ता है। बाकी एक पात्रा प्रयूज कर रहे हैं, 33.10 होगा ना, आप 33.10 लिखो या 33.1 लिखो, दोनों में बात बच्चे हमारा एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दशमलव के बाद कोई अंक आ जाए और उसके बाद में 0 हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। क्या कहेंगे, 4641। आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे कि सर देखिए 10% के हिसाब से 4 साल में जो ब्याज आता है वो 46.41 होता है। ठीक है, यानी अगर हम सीधा सीधा बात करेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे कि गुरुजी देखो ये जो 10,000 रुपये हैं ये मूलधन का मान है, और अगर ये मूलधन का मान है तो मतलब 100 का मान होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर 46.41 की वैल्यू निकालनी है, तो बस बात खत्म, दशमलव हटाए 2 0 लेकर के आ गए, 4 0 से 4 0 खत्म, आंसर हमारा कितना हो गया, 4,641। ये हमारा क्लियर कट आंसर हो गया, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। 4,641 हमारा क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा, जिसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ चलो अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहा गया जरा पढ़ो। 5 नंबर सवाल हमारे सामने बच्चों यहाँ पर है, जिसमें कहा गया एक पैसा है, ठीक है, जिसको 12.5% के हिसाब से मेरे भाई यहाँ पर उधार पर दिया गया है, और कितने सालों के लिए दिया गया है, तो 3 सालों के लिए दिया गया है। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सम इज इतना, यानी अगर उस पैसे का आज का मान मेरे भाई यहाँ पर इतना है, तो हाउ मच मनी वाज लेंट, उधार कितना दिया गया था। मतलब मैंने किसी जमाने में आज से 3 साल पहले आपको एक्स नाम की राशि मैंने आपको दे दी थी, और मैंने कहा था कि मैं इस पे 12.5% का ब्याज लूंगा। अब 3 साल के बाद में उस पैसे की कीमत 13,851 हो गई है, तो मेरे भाई जो था वो पैसा कितना था।
अब आप ये कैसे पता करोगे कि सर ये प्रिंसिपल है कि अमाउंट है? अमाउंट जो होता है वो बड़ा होता है और प्रिंसिपल जो होता है वो छोटा होता है। ये वैल्यू बड़ी है और सारी वैल्यू छोटी है, इसका मतलब ये अमाउंट है और जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? तो प्रिंसिपल पूछा गया है। बट सबसे बड़ी बात ये 12.5%। इस रेट को देख करके तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर कि मुझे क्या चूज करना चाहिए? रेशियो मेथड। तो मैंने आपको अभी एक बात सिखाई और मैंने ये सिखाया कि देखो नॉर्मल रेट अगर तुम्हारे होते हैं तो सक्सेसिव का इस्तेमाल कर लो, लेकिन अगर फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, तो किसका इस्तेमाल करना है? रेशियो का। तो पहले थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर रेशियो मेथड के बारे में सीख लो, जान लो और समझ लो कि रेशियो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है। तो रेशियो मेथड के माध्यम से एक मैं तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, किसी इंसान के पास में 8,100 रुपए हैं और उसने कहा कि मैं इसको 11 सही 1/9% के रेट से उधारी दूंगा। कितने सालों के लिए दूंगा? 2 सालों के लिए दूंगा। तो मेरे भाई अमाउंट बता दो यहाँ पर, वो अमाउंट कितना होगा? ठीक है। तो रेशियो मेथड मेरे भाई हमें क्या सिखाता है? रेशियो मेथड अगर तुम सीख लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर बार बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, एक ही रेट है या अलग अलग रेट है, सब पर वो फिट बैठता है। उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये नहीं कि हाँ क्वेश्चन बदला तो अलग फॉर्मूला याद करेंगे, अलग टाइप याद करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही सिंपल रहता है, बहुत ही आसान रहता है। और ठीक है, इसमें सारा जो खेल होता है बच्चों किसका होता है? तो रेट का होता है। तो रेशियो में यहाँ पर क्या है? तो रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर ये 11 सही 1/9 है। अब ये जो रेशियो है मेरे भाई, जब इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये तुम्हारा 1/9 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 1/9 कैसे हुआ, इसको देखने के लिए परसेंटेज वाली क्लास देखो तुम लोग, तब जाकर के क्लियर होगा कि इतना परसेंटेज के बराबर में कैसे होता है। ठीक है। रेशियो मेथड में एक तरफ में हम प्रिंसिपल लिखते हैं, एक तरफ में हम अमाउंट लिखते हैं। पैसा हमारा कितना है? 9 रुपया। 9 में 1 का ब्याज जोड़ देंगे, कितना रुपया? 10 रुपया। ठीक है, ये हम ऐसा लिख दिए हैं। ठीक है। समय कितना है? 2 साल। तो अगर 1 साल का समय है तो पावर में 1 लगा दो मेरे भाई, और यहाँ भी पावर में 1 लगा दो। 2 साल का समय है, पावर में 2 2 लगा दो। 3 साल का समय है, पावर में 3 3 लगा दो। यानी अगर हम बात करें तो रेशियो हमारा 9 से कितना है? तो 10 है। जितना समय दिया गया है उतनी बार पावर में हमें लगा देना है। तो पावर में अगर उतनी बार लगा देना है तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। यानी अगर तुम इतने रुपए मार्केट में मेरे भाई लगाते हो तो तुम्हें यहाँ पर इतना रुपया मिलेगा, और बीच में गैप कितने का है? 19 का है। तो ये तुम्हारा क्या होगा? तो ब्याज। यानी ये तुम्हारा पैसा है, ये तुम्हारा ब्याज है। पैसे में ब्याज को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा? अमाउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन में ये देखो किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। तो अगर आप देखोगे तो 81 का मान कितना दिया था? 8100। तो मेरे भाई 100 का मान कितना हो जाएगा? अपने आप का 100 गुना हो जाएगा। आप इसको चाहो तो ऐसे साइड में लिख भी सकते हो कि सर ये जो 8100 हमारे सामने दिया है ये कितने का मान है सर? तो प्रिंसिपल का मान है, यानी 81 का मान है। और जो पूछा गया वो किसका मान है? तो वो हमारे 100 का मान है। ये हमारा मेरे भाई आंसर हो जाएगा। 81 से अगर हम काटे तो मेरे भाई 100 बार में 100 को 100 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 10,000। बिल्कुल हमारा सटीक उत्तर होगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 10,000। और ये हमारा क्या होगा? तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो कहीं पर कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हमें नहीं आएगी, बड़े आसानी से हम इस सवाल को मेरे भाई बना पाएंगे। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। इस क्वेश्चन में कहा गया एक पैसा है जिसको हम इस रेट पर मेरे भाई, या इस रेट पर जो है हम देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो अमाउंट है मेरे भाई यहाँ पर इतना बनता है, और कितने सालों का बनता है? तो 3 सालों का। अब मैंने बच्चों से यहाँ पर ये कहा कि देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये देखो, तो मेरे भाई जो रेट है वो तुम्हारा 12.5% का है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। ये पैसा होगा और ये तुम्हारा क्या होगा? अमाउंट। पैसा खर्च किया 8 रुपए, 8 में 1 मेरे भाई दिया तो कितना हो जाएगा? 9 रुपए। कितने साल की बात है? 3 साल की बात है। तो पावर में कितना? 3 है, तो यहाँ पावर में कितना होगा? 3 होगा। अगर हम देखें यहाँ पर 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 512 हो जाएगा। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। ये वो पैसा था जो तुमने दिया था, और ये वो पैसा है जो तुम्हें मिलेगा। यानी क्वेश्चन में अगर हम बात करें 13,851 को लेकर के, तो यहाँ पर ये क्या होगा? अमाउंट का वैल्यू है। अमाउंट का मतलब कितने का मान है? 729 का है। और हमसे जो पूछा गया है वो प्रिंसिपल पूछा गया है। ये जो दिया गया था वो अमाउंट था, अमाउंट का मतलब इतने का मान, और जो पूछा गया वो प्रिंसिपल यानी 512 का मान पूछा गया है। अगर आप मेरे भाई इसको काट पाएंगे तो मुझे जहां तक लगता है ये 19 बार में कटेगा, आई थिंक। ठीक है, काट करके देखें क्या ये 19 बार में कटेगा? अगर हम इसका देखते हैं तो
ठीक है, 19 बार में ये कटेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 19 का 9 गुना मेरे भाई यहाँ पर 171 का एक 17 हाथ में, 19 दूनी 38 और 7 मेरे भाई 35 और 10 यहाँ पर 38 55 5 7 मतलब 5 हाथ में 19 सत्ते इतना बिल्कुल सही है मेरे भाई, 19 बार में कटेगा। और कटेगा तो 9 इंटू 2 18 मेरे भाई, 19 का 2 गुना 38 और 19 दूनी 22 यहाँ पर 45 और 2 मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 19 बार में कटेगा और 19 बार में कटेगा तो 19 का 2 गुना 38 का 8 3 पास में 22 मेरे भाई, 2 2 पास में 95 और 2 मेरे भाई 97, 9728 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। मैं कहीं पर भी अभी नहीं भगा रहा हूं तुम्हें, कहीं पर भी एकदम तेजी तेजी में लेकर के नहीं जा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूँ हर तरीके से यहाँ पर कि जो सवाल जितने भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे पल्ले पड़े और तुम्हें समझ में आए। तो यहाँ जो पैसा था वो 12.5% के हिसाब से ब्याज पे दिया गया था, तो 12.5% का ये बट्टा बनता है, यानी 8 रुपए की चीज़ कितनी बन जाती है, 9 रुपए। मामला 3 सालों का था तो पावर में 3 लगा दिया, मामला 2 सालों का होता पावर में 2 लगा देते हैं, मामला 5 सालों का होता पावर में 5 लगा देते हैं। इसीलिए रेशियो मेथड जो होता है वो फायदेमंद होता है, कितने भी साल की केस हो फर्क हमें नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा मूलधन है और ये हमारा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। जो दिया गया है वो मूलधन का मान होता तो 512 से भाग करते, चूंकि ये मिश्रधन का मान है तो हम 729 से भाग किए हैं। और जो देखो जो दिया गया होता है उससे भाग करते हैं और जो पूछा गया होता है उससे गुना करते हैं। ये जो दिया गया है 729 का मान है तो भाग किए हैं, और पूछा गया 512 से तो हम 512 से गुना किए हैं। समझ में आते रहे तो वीडियो को मेरे भाई लाइक करते रहना। ठीक है, आ जाओ चलो, CHSL का ये हमारा 2023 का एक हमारा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है जरा पढ़ो। सवाल में है कि कल्याण नाम का एक व्यक्ति है जो कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो कल्याण नाम का व्यक्ति 12,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। कितने सालों के लिए करता है, 2 सालों के लिए करता है। कितने के रेट पे, 5% के रेट पे और 10% के रेट पे। तो मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब आपके मन में यहाँ पर ये बेचैनी उत्पन्न होगी कि यार ये वाला सवाल को कैसे बनाया जाए। ठीक है, क्या इस सवाल को हम सक्सेसिव से बनाना बेहतर समझें या इस सवाल को रेशियो से बनाएं। तो मेरा यहाँ पर उत्तरदायित्व है, मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे भाई रेट हमारा फ्रैक्शन में नहीं है, तो नहीं है तो हम इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हम इसको सक्सेसिव से बनाते हैं, तो पहले साल का ब्याज कितना है, 5 है, दूसरे साल का कितना है, 10 है। तो इसका जो सक्सेसिव आएगा क्या आएगा, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 15, और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा मेरे भाई 50। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मेरे भाई 12,000 दिया गया है। ये 12,000 वो पैसा है जो तुम्हें इन्वेस्ट करना है, मतलब अपने आप में ये 100 का मान है। और तुम्हें जो पता करना है वो मेरे भाई यहाँ पर 15.5 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या 15.50 लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 लिखोगे तो 1 जीरो नीचे लाना पड़ेगा, 2 लिखोगे तो 2 जीरो लाना पड़ेगा, उससे कोई फर्क मेरे भाई यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बड़े स्पष्ट में कहेंगे 3 जीरो और 1 जीरो ने मेरे भाई पूरे पूरे 4 को खत्म कर दिया। ठीक है, 12 का 5 गुना 60 का 0, 12 का 5 गुना 60 और 66 का 6, और 12 का 12 6 18, यानी कुल मिलाकर के 1860 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, तो बी फॉर बड़की बहू सही होगा। ठीक है, बी फॉर बनेंगे ऑफिसर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बहुत शालीन और सरल तरीके से, सरल भाव से हमने यहाँ पर मेरे भाई सक्सेसिव का इस्तेमाल करके अपना बना लिया। अब सक्सेसिव आपको ज़्यादा समझ में आता है कि आपको रेशियो ज़्यादा समझ में आता है, अब वो तो मेरे भाई जब हम दोनों सवालों को एक ही एक ही सवाल को दोनों मेथड से बना करके दिखाएं, और तभी आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। तो इस सवाल को पहले हमने मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव से बना के दिखाया, अब इसी को हम थोड़ा रेशियो से लेकर के चलते हैं और रेशियो से समझाते हैं। रेशियो में सारा खेल होता है रेट का। तो जैसे तुम 5% जब मेरे भाई यहाँ लिखते हो तो 5% का मतलब होता है 5 परसेंटेज जाएगा तो नीचे जाएगा यहाँ पे 100। तो अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 1/20 यहाँ पे। ठीक है, 10% की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10, और नीचे हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100। यानी अगर हम बात करें तो ये हमारा 1/10 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इतना हो गया। ठीक है, सारा खेल मैंने किसका बताया था मेरे भाई, यहाँ पर रेशियो का बताया था। अगर यहाँ पर देखें तो ये पैसा है और ये क्या है, तो मेरे भाई अमाउंट है। ये पैसा है और ये क्या है, अमाउंट है। पहले वाले केस में 20 रुपए की चीज में 1 का प्रॉफिट, तो 20 की चीज में 1 का प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। दूसरे वाले में 10 के केस में 1 का प्रॉफिट, यानी 10 की चीज हमारी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अगर हम देखें 20 को 10 से गुना कर देंगे तो मेरे भाई 200, और 21 को इससे गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 231। यानी अगर मैं इतना
पैसा निवेश करूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। 200 निवेश करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे भाई, 231 मिलेगा। ठीक है, और ब्याज के नाम पर हमें कितना मिलने वाला है, तो ब्याज के नाम पर हमें 31 मिलने वाला है। अब क्वेश्चन में ये देख लो कि मेरे भाई दिया क्या है और पूछा क्या है। क्वेश्चन में 12,000 दिया है जो कि क्या है, मूलधन है। यानी ये जो 12,000 है मेरे भाई यहाँ पर वो कितने का मान है, तो 12,000 हमारा मेरे भाई 200 का मान है, और हमसे ब्याज पूछा गया है, मतलब 31 का मान पूछा गया है। अगर हम काटे मेरे भाई यहाँ पर तो सीधा सीधा बोलेंगे सर देखो कैसे कटेगा, ये समझना मेरी बात को। 20 से 20 खत्म, 2 से काटेंगे तो 60 बार में मल्टीप्लाई करोगे तो सर यहाँ पर कुल मिलाकर के 1860 आएगा, ये होगा। अब आप मेरे भाई खुद ही यहाँ डिसाइड कर लीजिए, ठीक है, समझदार हैं आप यहाँ पर, कि आपको कौन सा मेथड जाना है। ये आपका सक्सेसिव है और ये आपका रेशियो है। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, खुद बताइए कौन सा अच्छा लगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और साथ में आप ये भी समझ पाए होंगे कि दोनों की अपनी अपनी महत्वता है। जैसे अगर सक्सेसिव के सवाल को रेशियो से बनाओगे तो तुम्हें रेशियो लंबा नजर आएगा, और रेशियो के सवाल को सक्सेसिव से बनाओगे तो तुम्हें वो नजर आएगा। मैं आपको बता दूं, सक्सेसिव भी अपने जगह पर सही है, रेशियो भी अपने जगह पर सही है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आपने मेरे भाई किस सवाल को किस तरीके से बनाने का निर्णय लिया है। इसीलिए मैंने शुरू में ही आप लोगों को है ना ये बात बहुत स्पष्ट में कह दिया था कि आप यहाँ पर गलती ना करें। कई बार बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, लेकिन उस ज्ञान का सही इस्तेमाल वो समझ नहीं पाते हैं। हथियार जरूरी नहीं होता, उसे चलाना कैसे है ये ज़रूरी होता है। अगर आप देखोगे तो इस तरह के जो रेट है मेरे भाई यहाँ पर, उन्हें बनाओ आप सक्सेसिव से, ताकि पेपर में आपका समय जो है वो मेरे भाई यहाँ पर बच पाए। और ये वाले जो रेट होते हैं इन्हें बनाओ रेशियो से, ताकि तुम्हारा यहाँ पर समय जो है वो बचत हो पाए। समझ रहे हैं, दोनों बढ़िया, तभी तो हम आपको दोनों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आज ये चलिए, अब मेरे भाई यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन को देख करके आप खुद डिसाइड करो। प्रश्न में क्या पूछा गया कि 11,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 4% की दर से जो ब्याज होगा मेरे भाई वो कितना होगा। अब जिस तरह का ये मेरे भाई यहाँ पर लप्पू सा रेट है, ये समय है और ये तुम्हारा रेट है, तो इस रेट पर कौन से मेथड से जाना चाहोगे। जाहिर सी बात है सक्सेसिव से। क्यों मेरे भाई फालतू का यहाँ रेशियो लेकर के अपना समय बर्बाद करना नहीं करेंगे। तो हमने कहा जी पहले साल का रेट कितना है 4, दूसरे का रेट कितना है 4, दोनों का सक्सेसिव देखेंगे, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए, यानी इतना परसेंट, यानी इतने का ब्याज मिलेगा। बस बात खत्म। हम कहेंगे जी 11,000 हमारा क्या है, तो मूलधन है। मूलधन का मतलब अपने आप में 100 का मान है, और हमसे ब्याज पूछा गया है तो ब्याज का मतलब 8.16 हो जाएगा। बहुत तहजीब से मेरे भाई गुना करेंगे। गुना करने का 11 का नियम क्या है, तो पहले ये डिजिट ले लो, इसमें इसके पड़ोसी को जोड़ दो, इसमें इसके पड़ोसी को जोड़ दो, और फिर यहाँ पर ये ले लो। एक जीरो है तो दशमलव को एक दाहिने साइड घसकाएगा, यानी 897.6। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बड़े आसानी से हमने इसे बना लिया। ठीक है, आज ये बहुत आसान से समझना है हमें। ऐसे ही हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 का है, और एकदम सरल भाषा में सवाल पूछा गया है। देखिए आप लोग मेरे भाई यहाँ पर मंडे से लेकर के फ्राइडे तक एकदम तसल्ली से मेरे भाई रोज लाइव रहा करिए, रात के 8:30 बजे लाइव रहा करिए। कभी ये मन में भावना मत रखिए कि ये हमारी पहली क्लास है तो मुझे यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दूसरी क्लास है तो छोड़ो इसमें कम की बातें होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक क्लास में सारे टाइप नहीं पढ़ा सकता। अगर किसी चैप्टर के 10 टाइप हैं तो मेरे भाई मुझे 5 टाइप पहली क्लास में पढ़ाना होगा, तो 5 टाइप दूसरी में पढ़ाना होगा। क्या पता किसी के शिफ्ट में शुरू के 5 टाइप से क्वेश्चन आ जाए, तो किसी के शिफ्ट में बाद के 5 टाइप में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो जो बच्चा दोनों पढ़ेगा तो वो मेरे भाई कोई भी शिफ्ट का क्वेश्चन आएगा तो वो बना लेगा। लेकिन मानो कोई यहाँ पर शुरू के 5 टाइप पढ़ करके गया और इधर से क्वेश्चन आ गया, तो वो यही बोलेगा कि सर ने हमको नहीं पढ़ाया, या फिर मेरे भाई उसकी अपनी तैयारी में कमी रही तो वो 1 साल पीछे हो जाएगा। तो क्यों करना, एक वीडियो कितनी भारी पड़ जाती है बताओ। कोई चैप्टर का 20 क्लास तुमको थोड़ी करवा रहे हैं, हद से हद 2 से 3 टॉपिक 2 से 3 क्लास में समेट देते हैं। अगर उतना भी तुम यहाँ पर अब के समय मेरे भाई नहीं दे सकते तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज मैं हालत यहाँ देख रहा हूँ, बच्चों को कम से कम वीडियो चाहिए, जिस्ट चाहिए, निचोड़ चाहिए, लेकिन वो इतना कम भी थोड़ी किया जा सकता है कि किसी चैप्टर को यहाँ पर जो है तुम एक ही वीडियो के अंदर में खत्म कर दो, वो भी 1 घंटे की एक वीडियो में। कैसे पॉसिबल है? फिर तो वो मेरे भाई इससे बेहतर तुक्का है, जा करके पेपर में तुक्का लगा के चले आओ। ठीक है, तो मेरा जो तुम लोगों से अनुरोध है वो ये है कि जितनी भी
वीडियोस जितने भी पार्ट्स हैं मैंने अपने हिसाब से वेटेज के हिसाब से जस्टिफाई कर दिया है। अच्छा, इसकी वेटेज ज़्यादा है तो इसकी 3 क्लास रखूंगा, इसकी वेटेज कम है तो 2 क्लास रखूंगा, इसमें ज़्यादा टाइप बनते हैं तो 3 होगा, इसमें कम टाइप बनते हैं 2 वीडियो होगा। तो तुम यहाँ कोशिश किया करो कि मैं सर की हर वीडियो को देखूँ, ठीक है, 45 दिन 45 मैराथन की हर एक क्लास को देखूँ। कई सारे बच्चे ये सोचने लग जाते हैं अच्छा ठीक है यार क्लास तो रेगुलर हो नहीं रही है, छोड़ो ये सीरीज़ को कुछ और करते हैं। अरे मेरे भाई, यहाँ पर तुम्हारे लाइफ में भी कहीं ना कहीं एक आधा दिन ऐसा आता है जहाँ तुम भी नहीं पढ़ पाते। क्या सातों के सातों दिन तुम लाइब्रेरी जाते हो, सेम टाइम पर जाते हो, सेम टाइम पर आते हो? पॉसिबल है? नहीं ना। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ काम आ जाता है, लेकिन क्या इसका मतलब पढ़ना छोड़ देते हो? नहीं। तो वही बात है, मैं सीरीज़ कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि मेरा इतिहास उठा करके देखो पीछे का। सीजल के लिए मैंने जितने भी सीरीज शुरू की थी, 16 दिन 16 मैराथन, 30 दिन 30 मैराथन, उसके बाद में 50 दिन 50 मैराथन, 51 दिन 51 मैराथन, 60 दिन 60 मैराथन, या फिर ये 45 दिन 45 मैराथन है, मैंने सारे सीरीज को कंप्लीट किए। एक भी सीरीज मैंने सीजल वाली नहीं छोड़ी है, एक भी सीरीज हमने नहीं छोड़ी है। तो कंप्लीट तो होगा, वो तय है। बस आपके एंड से कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, अब ये आप देख लेना एक बार अपने एंड पर। जो बच्चा जुड़ करके कंप्लीट कर लेगा उसमें मैथ्स का नैया पार हो जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ। क्योंकि दिसंबर तक काफ़ी सारे पेपर हैं, एसएससी के ही हैं मेरे भाई। यहाँ पर पहले सीजल का पेपर पड़ेगा, सिलेक्शन पोस्ट का पड़ेगा, सीएचएसएल का पड़ेगा, एमटीएस का पड़ेगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, तमाम तरह के पेपर पढ़ने वाले हैं। अब उसमें आप पे डिपेंड करता है ना सर, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तुम्हारा नुकसान है, ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात का। अब यहाँ पर क्या है, इतने रुपए की राशि है, कितने वर्षों के लिए है? 2 वर्षों के लिए है। कितने की दर से है? तो 6% की दर से है। तो मेरे भाई यहाँ ब्याज क्या होगा? हालांकि मैं इसका आंसर जो है बहुत जल्दी दे सकता हूँ, बट ठीक है, मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा। पहले साल का भी रेट मेरे भाई 6 है, दूसरे का भी रेट हमारा 6 है। नियम ये कहता है एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को गुना कर दो, यानी इतना %। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो 2500 है मेरे भाई यहाँ पर, वो अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 100 का मान है। और हमसे कितने का मान पूछा गया है? तो 12.36 का मान हमसे पूछा गया है। ये हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 25 से काटेंगे 4 बार में, और 4 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर 309 बार में। कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ये बच्चों समझने की आवश्यकता है, ठीक है। और आप लोग प्रॉमिस करिए अपने आप से कि आप रोज लाइव रहेंगे, ठीक है। आपको सारी क्लासेस आपको देखनी है, आप एक भी क्लास को मिस नहीं करोगे, ठीक है। आ जाओ चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं एमटीएस वाला। ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, 9 नंबर सवाल। यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया, जरा वो देखिए। सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया 30,000 रुपए की धनराशि को 3 वर्षों के लिए हम यहाँ ब्याज पर उधार देते हैं। पहले वर्ष का ब्याज का दर हमारा 10 है, दूसरे वर्ष का ब्याज का दर हमारा 20 है, और तीसरे वर्ष का हमारे पास में 30 है। तो क्या होगा? ऐसे सवालों को आप चाहो तो रेशियो से भी बना सकते हो, और आप चाहो तो सक्सेसिव से भी बना सकते हो। कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं भी कोई इशू की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे सवालों को सीधा सीधा मेरे भाई किससे लपेटते हैं? आइए चलिए रेशियो से ही लपेट देते हैं। अगर हम 10% को देखेंगे तो 10% का मतलब ये 10 हो जाता है, और ये जाएगा तो नीचे 100 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1/10 है। तो सीधा सीधा याद ही रखना है मेरे भाई अब फ्रैक्शन में कि 10% की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/10 होती है। अगर हम 20% की बात करें, 20% मेरे भाई यहाँ पर क्या है? इसका डबल। तो यहाँ पर 1/10 का डबल 2 बटे कितना होगा? 10, और 2/10 को दुनिया ऐसे भी याद रखती है 1/5 के बराबर, ठीक है। 30% मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीधा इसका 3 गुना। तो 1/10 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। ये हमारा पैसा है और ये हमारा अमाउंट है। यहाँ 10 लिए थे, 1 का ब्याज मिला, तो 10 में 1 का ब्याज मिला तो कितना हो जाएगा? 11। यहाँ 5 लिए थे, 1 का ब्याज मिला, तो 5 में 1 का ब्याज कितना बना देगा? 6 बना देगा, ठीक है। यहाँ पर 10 लिए थे और 3 का ब्याज मिल गया, 10 लिए थे और 3 का ब्याज मिल गया, तो 10 रुपए में 3 रुपए का ब्याज यानी कितना हो जाएगा? 13। सबको यहाँ पर गुना कर दो मेरे भाई, जो कि आ गया 500, तो ये तुम्हारा मूलधन हो गया। और यहाँ सबको गुना कर दो, 13 छक 78, 78 को 11 से गुना करेंगे तो ये 8 आ गया, 8 जमा 7 15 का 5 आ गया, और ये इतना आ गया। तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया? अ सम ऑफ 30,000 इज लेंट, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या है? तो ये 30,000 रुपए जो है ये दिए गए हैं। यानी ये कौन सा पैसा है? तो उधारी वाला। उधारी वाले का मतलब कितने का मान है? तो 500 का मान है। और क्वेश्चन में हमसे किसका मान पूछा गया है? व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट, पूरा ब्याज कितने का होगा? मेरे भाई 500 रुपए की चीज 858 बन गई, ब्याज कितने का? तो यहाँ पर 358 का। ब्याज कितने का मेरे भाई? यहाँ पर तो 358 का। अगर हम देखें तो बहुत इज्जत से हम यहाँ काटेंगे और बहुत तरीके से काट करके इसका उत्तर देंगे और बोलेंगे 6 8 जा 48, 24, और मेरे भाई यहाँ पर जो हो जाएगा 24 और
मतलब यहाँ पर 6 का 8 4 हाथ में मेरे भाई सही लिखा ना हमने, ठीक है। 6 8 ज़ा 48, 6 5 30 4 34 का 4 3 हाथ में 18 4 मेरे भाई 22, 22 480 है, कौन सा ऑप्शन है? आई थिंक 22 580 होगा ना। 6 8 48 का 8 मेरे भाई 4 और 6 5 30 4 34, नहीं सही तो है मेरे भाई, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। क्षेत्र का 18 18, एक सेकंड मेरे भाई, यहाँ पर इसको सही करो, रुक जाओ। 6 8 ज़ा 48 4, 6 5 30 4 34 का 4 3 हाथ में, क्षेत्र का 18 3 21, यहाँ पर 21 480 होगा और 21 480 का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से सर ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, 3 सालों के बाद में पैसा इतना, 3 सालों के बाद में अमाउंट इतना, जो हमने लिया था वो इतना था, और ये कितने का मान था? 500 का, और पूछा गया था हमसे ब्याज यहाँ पे, ठीक है। आज ये ऐसे ही 10 नंबर सवाल को देखिए और 10 नंबर सवाल को समझिए मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए जरा अच्छे से, इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए। एमटीएस का सवाल है, लगभग हर तरह के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, और क्या कहा गया है जरा पढ़ो। तो क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर, आप पढ़िए, चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए की जो धनराशि है, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए जो रेट है वो 4 है, 5 है और कितना है? तो 6 है। 3 वर्षों के लिए ऋण पर दिया जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर यह क्या होगा? अब देखो भाई, 3 साल वाला जो केस है उसको मैंने आपको एक जगह पर किससे बता दिया? तो मैंने आपको यहाँ रेशो से बता दिया ना। एक क्वेश्चन मैंने और रखा था 3 साल वाला, वो है हमारा ये। आप चाहोगे तो हम इसे रेशियो से भी बता देंगे, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा, तो इसको हम सक्सेसिव से बता देते हैं। इससे क्या होगा, आपके पास में दोनों मेथड का एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका रेशियो के ऊपर में हो जाएगा और एक क्वेश्चन आपका सक्सेसिव के ऊपर में हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कोई पैसा अगर आपको पहले साल 4 का ब्याज है, दूसरे साल 5 का है, तीसरे साल 6 का है, तो कुल मिलाकर के 3 सालों में ब्याज कितना देगा? तो अगर हम बात करें तो मेरे भाई 4%, फिर हम बात करेंगे 5% और फिर हम बात करेंगे 6%। तो अगर हम देखें तो इनका सक्सेसिव कितने का होगा? तो आप बोलोगे गुरुजी ट्रिक है, और ट्रिक क्या है? एक बार दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया, और एक बार दोनों को गुना कर दो, तो ये इतना कर दिया। यानी ऐसे मान करके चलिए 3 लोगों की टीम है, 3 लोगों की टीम में पहले 2 को भिड़ा दिए, तो ये विजेता हो गया। अब यहाँ पर इसका सक्सेसिव आपको इसके साथ में लगाना है, ठीक है। तो सक्सेसिव का नियम क्या होता है कि सक्सेसिव का नियम होता है a प्लस बी, और प्लस यहाँ पर ए बी अपॉन में क्या होता है? तो मेरे भाई 100 होता है। क्या होता है? तो ए बी अपॉन में 100 होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 9.2 हो जाएगा। फिर हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और फिर हमारा हो जाएगा 9.2 इंटू 6, और अपॉन में कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया 15.2, ठीक है। 6 दूनी 12, 9 6 54 मेरे भाई 55 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, जैसे मान के चलो इसको हटा दिया तो 1000 आ गया। 1000 का मतलब 3 अंकों के बाद में दशमलव, तो 1000 का मतलब 3 अंकों के बाद में दशमलव, तो 0.552 आ गया। मैंने यहाँ पर क्या किया है? 6 इंटू 2 12, 6 9 54 55, इसको 1000 से भाग कर दिया। अगर हम यहाँ गुना करें तो 15 पॉइंट मेरे भाई 752, इतने परसेंट का क्या आ जाएगा? तो ब्याज आ जाएगा। इतने परसेंट का क्या आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर तो ब्याज आ जाएगा। तो सक्सेसिव का इस्तेमाल करके हमने निकाल दिया कि मुझे ब्याज जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखें तो सम ऑफ इतना वाज लेंट, यानी बच्चों जो मैं पैसा दूंगा वो कितना दूंगा? 15,000, और ये पैसा अपने आप में कितना होगा? 100 का मान होगा, और मुझे यहाँ पर जो निकालना है वो मेरे भाई ब्याज निकालना है, यानी 15.752 का मुझे मान निकालना है। तो अगर हम इसको मेरे भाई आराम से ऐसे लिखें और डिजिटल सम विजिटल सम हम कुछ ना लगाएं, आज देखोगे मैंने शायद ही किसी भी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट का इस्तेमाल किया है, शायद ही किसी क्वेश्चन में मैंने डिजिटल सम का इस्तेमाल किया। आज मेरा बिल्कुल भी मूड ये सब करने का नहीं है, आज मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ और करवाना चाहता हूँ, बस मेरे भाई इतना ही फर्क है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो देखो 0 हमारे पास में एक आ चुका है, 15 का 2 गुना 30 का 0 हमारे पास में एक आ गया, 3 बचा, ठीक है। तो ये 0 यहाँ हो गया, 15 का 2 गुना 30 का 0 यहाँ हो गया, 3 बच गया, 15 पचे 75, 3 78 का 8, 7 पास में, 15 का 7 गुना 105 और 7 112 का 2, 11 पास में, 75 और 11 86 का 6, 8 पास में, 15 और 8 मेरे भाई 23 हो जाएगा। दशमलव के बाद में 3 अंक है तो दशमलव के बाद में 3 रहेंगे, 2362.8 ऑप्शन नंबर सी फॉर मेरे भाई। कह भी दो कि अपने सपनों से प्यार है।
क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर के आपने यहाँ पर जो मैंने आज का हेडिंग डाला था टाइप नंबर 1 का, मुझे लग रहा है ये हेडिंग जस्टिफाइड हो गया और ये हेडिंग से आप यहाँ पर सीख पाए। हेडिंग नंबर 1 मेरे भाई टाइप नंबर 1 क्या था? बेसिक क्वेश्चंस, जहाँ पर आप 2 साल का सीखेंगे और 3 साल का सीखेंगे। बाकायदा 2 साल में हमने मेरे भाई आपसे सक्सेसिव से भी बनवाया, हमने आपसे रेशियो से भी बनवाया। 3 साल वाले क्वेश्चन हमने आपसे सक्सेसिव से भी बनवाए, रेशियो से भी बनवाए। कभी हम आपसे ब्याज निकलवा लेते हैं तो कभी हम आपसे अमाउंट निकलवा लेते हैं। बस यहाँ पर आपने दोनों का फर्क समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई टाइप नंबर 1 के बाद में अब हम आपको लेकर के चलते हैं और अब हम आपको सिखाते हैं टाइप नंबर 2। ठीक है, देखिए जितने भी ये पैसे आप यहाँ पर कलेक्शन वलेक्शन का खेल खेल रहे थे ना, ये सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये सारा सारा वार्षिक रूप से हो रहा था। यानी कोई व्यक्ति आकर के साल के अंत में आपसे अपना ब्याज लेकर के जा रहा था, वैसे हो रहे थे। लेकिन जो ईएमआई वाला केस होता है, ईएमआई में क्या ऐसा होता है भैया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। महीना पूरा हुआ नहीं, सैलरी हमारी आई नहीं, ईएमआई वाले बैंक वाले तुरंत दरवाजे पे दौड़ जाते हैं, हाँ भैया ला करके ईएमआई दो। ऐसी कहानी मेरे भाई हमारे सामने हो जाती है। तो यहाँ पर ईएमआई वाला केस क्या है? वो सालाना नहीं है, वो मंथली है। वो क्या है मेरे भाई वहां पर? तो मंथली है। तो अगर हम ऐसे ही देखें तो कई बार जो ब्याज का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि तुम मुझे साल के अंत में ला करके पैसा दे दो, या तुम मुझे मेरे भाई हाफ ईयर में ला करके पैसा दे दो, तुम मुझे 2-2 महीने पर ला करके दे दो, 3-3 महीने पर ला करके दे दो। तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे होगा, कैसे हमारी बात बनेगी? इन क्वेश्चंस के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है? तो मेरे भाई अभी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, 2 तरीके से आप समझ सकते हैं। हाफ ईयरली क्वार्टरली को यहाँ पर कैसे समझ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सर सबसे पहली बात यहाँ पर जो इसको जानना है वो कैसे जानना है और क्या हमारा तरीका होगा। देखो बात सिर्फ हाफ ईयरली की नहीं है, बात मेरे भाई यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं तुमसे यहाँ पर ये बात करूँ कि मेरे पास में यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन हो गया, मेरे पास में पैसा है और पैसा हमारे पास में कितना है? 1000 रुपया है। ठीक है, पैसा हमारे पास में कितना है? 1000 रुपया है या 10,000 मान लेते हैं, और मैं इसको यहाँ पर कितने के रेट से दे रहा हूँ? 20% के रेट से मेरे भाई यहाँ पर दे रहा हूँ। और कितने सालों के लिए दे रहा हूँ? तो मेरे भाई 1 सालों के लिए दे रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि जो मैं ब्याज आपसे लूंगा ना, वो मेरे भाई ब्याज हम आपसे क्या लेंगे? तो हाफ ईयरली लेंगे। जो ब्याज हम आपसे कितने लेंगे मेरे भाई? यहाँ पर हाफ ईयरली लेंगे। तो आप मेरे को ये बता दो दोस्त यहाँ पर कि आपका जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा। अब मैं इसको 2 तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हल करके बताऊंगा। ठीक है, सारा खेल जो इसमें रेट और टाइम का ही है। रेट और टाइम को सही कैलकुलेट करना सीख लिया तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला मेरे भाई एक बच्चा कहा सर हमारा कंसेप्ट हमको क्लियर चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल तुमको कंसेप्ट हम क्लियर करके देंगे। अब समझो मेरे भाई, पहले वाले बच्चे के अनुसार जो कि उसको समझाना जरूरी था, तो मैंने उसको क्या बताया? मैंने उसको बताया देख भाई जो रेट होता है तेरा, वो रेट को समझ पहले। ये जो 20% का रेट है ना मेरे भाई यहाँ पर, वो 20% का रेट क्या है? तो 20% का रेट पूरे साल का है। तो पूरे साल का है मतलब कितने का है? तो 12 महीने का है। और तुम्हें जो रेट चाहिए वो चाहिए हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब मेरे भाई चाहिए 6 मंथ का। ठीक है, अगर कभी तुम्हें चाहिए होगा 5 मंथली तो यहाँ 5 से गुना करना, 7 मंथली तो यहाँ 7 से गुना करना, 3 मंथली तो यहाँ 3 से गुना करना। ठीक है, यानी जो हमेशा दिया गया होता है वो पर एनम होता है, यानी 12 का मान होता है, और जितने के हिसाब से तुमको निकालना है तुम उससे गुना कर देना। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर समझ गया कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, और उसने कहा कि गुरुजी रेट कितना आएगा? 10%। फिर समय की जब बात आई, मैंने कहा देख तेरा रेट भी झूठा है, तेरा समय भी झूठा है। जैसे अभी मैंने नया रेट निकाल करके दिया, वैसे मैं तुम्हारा समय भी निकाल करके दूंगा। तुम्हारे पास में जो भी समय दिया गया है ना, उसको महीने में कन्वर्ट करो। 1 साल है, 1 साल में कितना महीना होता है? तो 12 महीना होता है। 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। तुम सामने वाले से कब कब ब्याज लेना चाहते हो? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली को हिंदी में छमाही कहते हैं, यानी तुम हर 6-6 महीना पे पैसा लेना चाहते हो। अगर तुम उसे 3 महीने पर पैसा लेना चाहते हो तो यहाँ 3 लिखो, 4-4 महीने पर पैसा लेना चाहते हो 4 लिखो, और इससे इसका भाग करो। कितना आ गया? 2 बार। अगर मेरे भाई यहाँ पर तुम सक्सेसिव लगा रहे हो तो 10% का 2 बार सक्सेसिव लगाओगे, और अगर तुम रेशियो लगा रहे हो मेरे भाई तो 10% का 2 बार रेशियो लगाओगे। तो ये वाला तरीका हमारा यहाँ पर ये है। सो बेसिक कंसेप्ट पर हम आते हैं। 10% के हिसाब से 2 बार का सक्सेसिव लगाते हैं, ब्याज हमें 21 का मिलता है। और जब 21 का ब्याज मिलता है तो अंत में हम अपने आंसर में यहाँ पर क्या लिखते हैं कि गुरुजी जो यहाँ पर पैसा हमें दिया गया है, ये पैसा तो मूलधन है। मूलधन का मतलब 100 का मान है, और हमें कितने का निकालना है? तो हमें 21 का निकालना है। तो बड़े आसानी से काट करके हम इसे 2100 बनाते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ लिखने के तरीके में आपत्ति है। मैं कहूँगा कि चलो ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये बात कही, लेकिन यहाँ जरूरी तो नहीं कि पेपर में तुम इसको अप्लाई करो। तो तुम सीधा सीधा ये बात सीख लो, और सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर बात क्या
सीख लो, जरा वो समझो। तुम्हें यहाँ पर इतना ये लिपापोती मेरे भाई नहीं करना है। तुम्हें यहाँ पर सीधा सीधा नोट बना करके अपने कॉपी में सीधा ये बात लिख देना है। और नोट में मेरे भाई यहाँ पर क्या लिखना देखो, अगर मानो R% का रेट है और T यहाँ पर टाइम है, ठीक है, तो दो भागों में टूटेगा। एक मेरे भाई हाफ ईयरली जिसे आप हिंदी में कहते हैं 6 माही, ठीक है, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है मेरे भाई कितना, तो क्वार्टरली कहते हैं। क्वार्टरली का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो क्वार्टरली का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है तिमाही। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अगर हम हाफ ईयरली की बात करेंगे तो याद रखना रेट तुम्हारा क्या हो जाता है, तो रेट हमेशा आधा हो जाता है, और समय क्या हो जाएगा, तो समय तुम्हारा डबल हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर याद रखो। और क्वार्टरली का मतलब यहाँ पर क्या होता है, रेट तुम्हारा डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है, तो समय तुम्हारा यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाता है। यानी यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से गुना, और यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से गुना। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो ये नोट अपना बना करके तरीके से लिख लेना, हाफ ईयरली में रेट आधा, समय डबल, क्वार्टरली में रेट इतना और यहाँ पर इतना। अब आने वाले जितने भी तुम्हारे 5 क्वेश्चन करवाऊंगा 11 से लेकर के 15 तक, ये सारे के सारे हाफ ईयरली और क्वार्टरली पर ही हैं, तो इसको तरीके से मेरे भाई समझना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में मैंने तुम्हारे सामने यहाँ पर क्या कहा, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इफ अ सम ऑफ रुपीज इतना इज इन्वेस्टेड एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जैसे मेरे भाई यहां पर किसी ने देखा और क्या देखा कि सर यहां पर हाफ ईयरली है, तो वो क्या बोलेगा, रेट को क्या करो, तो रेट को मेरे भाई करो आधा, क्योंकि अभी पीछे पढ़ाया था रेट को क्या करते हैं आधा, समय को करते हैं डबल। तो मेरे भाई 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 ईयर है, 1 ईयर है तो 1 ईयर का डबल कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। 4% के हिसाब से 2 साल, 4% के हिसाब से 2 साल, 4% से हिसाब से 2 साल का मतलब क्या होगा, पहले साल भी 4% और दूसरे साल भी 4%। तो अगर हम इसका सक्सेसिव लगाते हैं, 4 जमा 4 कितना हो जाएगा, 8 मेरे भाई, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, यानी इतने % का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पैसे में 7500 दिया गया है, ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई 100% का मान है, और हमसे अगर ब्याज पूछेगा तो हम 8.16 से गुना करेंगे, लेकिन हमसे इन्होंने ब्याज नहीं पूछा है, व्हाट विल बी द अमाउंट, मिश्र धन पूछा है। तो 100% का पैसा, इतने का ब्याज, 100 में हम देखो 100% तो उसको देना ही देना है, और इतना और देना है, यानी 108.16 मेरे भाई यहाँ पर इतना देना है। अगर हम यहाँ पर इसको हटा करके नीचे लेकर के आ जाए तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 25 से मेरे भाई 3 बार में, 25 से हमारा 4 बार में, 4 से काटते हैं, 4 का 2 गुना मेरे भाई 8 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, यहाँ पर इतना। 27 का मेरे भाई 3 गुना 81, 12 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर बाहुबली। तो कभी भविष्य में आए ना यार ये हाफ ईयरली वीयरली, इसको डरना नहीं है तुमको, सीधा सीधा बोलना हाफ ईयरली में हमारे सर ने पढ़ाया था हमको कि रेट क्या हो जाता है आधा, और समय क्या हो जाता है डबल। ठीक है, आज वाली वीडियो बहुत बढ़िया बनाई थी यार हमने, यहाँ पर बहुत बढ़िया टॉपिक था तुम्हारे लिए, हाउ टू अवॉइड सोशल मीडिया। लेकिन यहीं पर हुआ कि मेरे भाई वो बहुत अच्छा है, अभी अभी उसको हम करके थोड़ा सा रिक्रिएट करके थोड़ा एडिट करके तुम तक पहुंचवाएंगे, ताकि जब जब मेरे भाई यहाँ पर तुम सोशल मीडिया के ट्रैप में आओ तब तुम उसको देखो और उससे बाहर निकल करके आ पाओ, अलग से वीडियो वो निकल करके आएगी। ठीक है, बाकी तुम लोग अपना मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट देते रहा करो भाई, ठीक है ना। जैसे अगर मानो किसी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हो तो वहां पर अपना क्विज देते रहो, ठीक है। कहीं पर मेरे भाई कोई मॉक टेस्ट परचेस कर रखा है तो संडे टू संडे उसकी मॉक टेस्ट देते रहा करो। मैं 2 दिन तुम लोगों की ऑफ रखता हूँ, सैटरडे और संडे, इसी वजह से कि 5 दिन में जो मैंने पढ़ाया है उसको तुम पूरा रिवाइज करोगे, और साथ में शनिवार और रविवार के दिन में यहाँ पर अपने बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़ोगे और अपना मॉक टेस्ट लगाओगे, तो उसको पूरा फायदा उठाओ। कई बच्चे को देखता हूँ सैटरडे संडे का भरपूर उपयोग करते हैं, और कई ऐसे होते हैं मेरे भाई यहाँ पर एकदम से छोड़ देते हैं, अरे ठीक है मूवी देखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सैटरडे के दिन तो पूरी मेरे भाई पढ़ाई करो पूरा पूरा। हाँ बस ये हो जाएगा, संडे के दिन मेरे भाई रात के 9 या 10 बजे तक मत पढ़ो, नहीं तो बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी। संडे के दिन में मेरे भाई 4 या 5 बजे तक पढ़ो, उसके बाद में रिलैक्स हो जाओ, मूवी वूवी देख लो, थोड़ा घर पे बात कर लो, क्योंकि फिर कल मंडे से तो वापस से पढ़ाई करनी ही करनी है। बट एकदम से स्किप कर देना मैं इसको बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं मानता हूँ। संडे के दिन 5-6 बजे तक की पढ़ाई, उसके बाद में अपना थोड़ा मूवी देख लिया, घूम लिया, बस इतना सा काफ़ी है, लेकिन पढ़ाई करते रहो। तुम्हारे पास में और बच्चे यहाँ पर तुम्हारी किस्मत में कुछ नहीं मिला तुम्हें, ठीक है। भगवान ने तुम्हारी किस्मत एक ऐसे परिवार में लिखी जहां पर सपने बहुत बड़े हैं लेकिन हकीकत में तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसे मान करके चलो,
ठीक है, आए दिन जो तुम रील देखते हो, आए दिन तो तुम दुनिया की कल्पना करते हो, जिस चीज़ों को तुम पाने की सोचते हो यहाँ पर, चाहे वो घड़ी हो या मोबाइल हो या वो लाइफस्टाइल हो, ठीक है, उसको पाने के लिए तुम्हारे पास में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो रिसेंट सिनेरियो है तुम्हारे पास में, प्रेजेंट जो रिसोर्सेज हैं तुम्हारे पास में, वो तुम्हें वहाँ तक नहीं लेकर के जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है स्टेटस में देखना यहाँ पर या रील में ये देखना कि हाँ वादियों में जाएंगे, घूमेंगे और इस तरीके से यहाँ पर मौज करेंगे, लेकिन उसके लिए गांधी जी चाहिए, नोट चाहिए, कड़क नोट चाहिए जेब में यहाँ पे। ठीक है, तबीयत मिजाज सारी चीज़ें तुम्हारी नोट की गर्मी से है वो सही रहती है, इस बात को मान के चलो, क्योंकि परिवार का प्यार और स्नेह तो तुम्हारे पास में है ही, वो कहाँ बदलना है। जो नहीं है वो तुम्हारे पास में जो क्या है, पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो कैसे आएगा, ईमानदारी की मेहनत से आएगा। बेईमानी की मेहनत की बेईमानी की रोटी खाओगे तो पचेगा नहीं वो मेरे भाई ऐसा डकार मारना पड़ेगा, ऐसा उल्टी मारना पड़ेगा कि जो पहले का भी तुम्हारे पेट में था वो भी सब बाहर आ जाएगा। जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया था वो भी सब वापस करना पड़ेगा, वापस फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा ईमानदारी से बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, मध्यम मध्यम बढ़ेंगे, लेकिन हाँ अपने आप को बेहतर बना के चलेंगे। क्योंकि अब आपके साथ सिर्फ आपके सपने नहीं हैं, आपके माँ बाप के भी सपने, उन्होंने पूरा जीवन आपके ऊपर में इन्वेस्ट कर दिया, बचपन से लेकर के यहाँ तक आपको पढ़ाने लिखाने में, अच्छे अच्छे स्कूल भेजने में, अच्छे मेरे भाई यहाँ पर कपड़े पहनाने में, अच्छा खाना खिलाने में, अच्छी जगह घुमाने में, अच्छी किताबों से आपकी संगत कराने में, हर वो चीज़ उन्होंने जीवन की अच्छी थी। तो आपका भी उत्तरदायित्व बनेगा अब यहाँ पर कि जब आप अब कामयाब बन जाओगे ना, तो आप भी उनको वो अच्छी ज़िंदगी दो। बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पर देखता हूँ जीवन में, जैसे जैसे आगे बढ़ जाते हैं अपनी चीज़ों को बेहतर करने में लग जाते हैं, यार मैं अच्छा कमाऊंगा, मैं अच्छा पहनूंगा, मैं अच्छा करूंगा, लेकिन वो उस इंसान को भूल जाते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं जिन्होंने उनको अच्छा बनाया, अच्छा बोलना सिखाया, अच्छा पहनना सिखाया, अच्छे तरीके से। बाल भी बिगड़े होते थे तो सबसे पहले माँ कंघी लेकर के आती थी, बाल में तेल लगाती थी और बोलती थी बेटा ऐसे बाल नहीं, ऐसे बाल रख, अच्छा लगेगा, नजर ना लग जाए अपने बेटे की, तो वहां पर अपने आंख से काजल निकाल करके तुम्हारे गाल पे लगा देती थी। तो वो इसलिए नहीं कर रही थी यहाँ पर कि आगे बढ़ करके बस तुम अपने जीवन में अच्छा 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 करते चले जाना, वो इसलिए कर रही थी वहां पर कि कल के दिन उनके बुढ़ापे का तुम सहारा बनो। और उसको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी कामयाबी चाहिए। तो तुमसे भी बस दो चीज़ों की अनुरोध करूंगा, पहली बात कि अपने आप को कामयाब बनाओ, और दूसरी बात बनाने के बाद में उस माँ बाप को मत भूलना, ठीक है, जो यहाँ पर अपने गोद में अपने हाथ में तुमको उठा करके लेकर के तुमको चलना सिखाया। ये मत करना, कभी जीवन में मत करना मेरे भाई। हो सकता है बीवी से अनबन हो जाए, हो सकता है भाई से अनबन हो जाए, बहन से हो जाए, समाज में 10 दोस्तों से, मतलब लोगों से रिश्ते नाते सब टूट जाएं, माँ बाप से कभी मत तोड़ना, बस मेरा तुमसे इतना गुजारिश है। दुनिया जो तुम देखते हो अपनी आंखों से, वो आंखों भी तुम्हारी नहीं है, वो रगों में जो तुम्हारा खून दौड़ रहा है वो भी तुम्हारा अपना नहीं है। ठीक है, एक सिंगल सी फॉर्म भी भरते हो तो वहाँ बाप और माँ का नाम पूछा जाता है कि बताओ यहाँ पर क्या हो। आज देख लो विजय रूपानी जी की जब यहाँ पर प्लेन क्रैश में डेथ हो गई ना, ठीक है, जब उनके यहाँ पर मतलब कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है, यहाँ पर तो कोई ये नहीं जाना था अच्छा इन बॉडियों में विजय रूपानी जी कौन है, चले गए 2 मिनट में खत्म हो गए। पता कैसे चला, डीएनए टेस्ट, और वो भी कैसे, अपने लोगों से, उन खून से जो खून बाकी हो गए, उनके अपने यहाँ पर भाई बहन या जो भी थे उनके नसों में जो दौड़ रहा था। तो ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है भाई, कब आए हैं कब चले जाएंगे, लेकिन हाँ जब तक जिएंगे बेहतर करेंगे, दूसरों से दुआएं कमाएंगे, इतनी कोशिश करके चलो, और माँ बाप के सपने पूरे करो, बस तुमसे हमारी इतनी आग्रह है। दो भाइयों ने सुपर चैट किया है भाई, ये रिसेंट वाले का थोड़ा आप दिखा दीजिए, पहले वाले का हम नहीं देख पाए, सवाल बनाने में व्यस्त है, यहीं से आपको ऊपर दिख जाएगा, क्लिक करिएगा तो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे, लेकिन उसके पहले एक भाई का सुपर चैट है, पता नहीं क्या लिखा है। रोशन भाई हैं, 200 रुपये का सुपर चैट किया, उन्होंने लिखा आदित्य रंजन सर, योर वे ऑफ टीचिंग टर्न माई बिगेस्ट फियर ऑफ मैथ इनटू माय फेवरेट सब्जेक्ट, थैंक यू फॉर मेकिंग इट सो इजी एंड इंटरेस्टिंग, लव यू फ्रॉम बिहार नालंदा सर जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, हमारे नालंदा वाले भाई लोग भी इतना खतरनाक अंग्रेजी लिखने लगे क्या है, चलो बहुत बढ़िया बात है यार। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करो, बढ़िया से जीवन में आगे बढ़ो, तुम्हारी कहीं ना कहीं उन्नति ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, ये इतना मान लो मेरे भाई यहाँ पर। आजकल का ज़माना ही पलट गया है, एक सब्जेक्ट के दम पर पता नहीं दुनिया 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार कितना कितना सिलेक्शन दिखाती है। मैं तो ये बोलता हूँ मेरे भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक छोटा सा जरिया हूँ जो यहाँ पर तुम्हारे गणित और सिलेक्शन के बीच में आता हूँ, थोड़े पल के लिए जुड़ता हूँ, तुम्हारा गणित बेहतर करता हूँ, फिर निकल जाता हूँ, बस मेरा उतना सा रोल है। पिछले कई साल में हमने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा सेलेक्ट होते हुए, मेहनत करते हुए, कुछ नहीं आता था तब हमारे पास में आए थे, फिर हमने थोड़ा पढ़ाया, फिर थोड़ा उन्होंने मेहनत किया, ठीक है, चारों सब्जेक्ट के ऊपर मैं कमांड बनाया, क्योंकि ऑफिशियली तो मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, बट गाइडेंस बाकी सब्जेक्ट की भी देता हूँ, क्योंकि मैंने उतने सारे पेपर निकाले हैं, तो कहीं ना कहीं मैं तो ये समझ भी सकता हूँ और कह भी सकता हूँ कि हाँ भैया चलो हमारा ये योगदान रहा तो बच्चा सेलेक्ट हो पाया। लेकिन अगर कहीं पर कोई सिर्फ एक सब्जेक्ट से पढ़ रहा है और उसके दम पर सेलेक्ट हो जाए, तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमने इतने सिलेक्शंस दे दिए, खैर वो अलग बात है।
मैं बस इतना कहना चाहता हूँ तुमसे यहाँ पर कि देखो, तुम्हारी सिलेक्शन में एक बहुत छोटा सा योगदान मेरा है, और उसमें मेरी बड़ी खुशी इतनी सी है कि तुम एक अच्छे पद पे देख लो। कल के दिन एसएससी निकाल करके तुम यूपीएससी में जाओगे तो अच्छा लगेगा, हम भी कहेंगे चार लोगों से, देखो हमारा जो स्टूडेंट है वो आईएएस बन गया। बस उतनी बात की खुशी है, उतनी ही मुझे टाइम टू टाइम देते रहना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जीवन में आगे बढ़ो, बस इतनी कामयाबी मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बहुत दिया है, बहुत देंगे। ठीक है, तुम्हारी सिलेक्शन मेरी सबसे बड़ी जीत है, और कुछ नहीं होगा। खुश रहोगे, जीवन में आगे बढ़ोगे, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। आ जाओ आगे बढ़ो। तो दिल से भाई आपके लिए दुआ है, जिन्होंने सुपर चैट किया है, बहुत आगे बढ़िए आप, बहुत कामयाब बनिए। चलिए आगे बढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। ऋचा जो एक लोन लेती है 1,20,000 रुपए का, कितने सालों के लिए? 1 साल के लिए। कितने परसेंट के रेट पर? 20% के रेट पे। और मेरे भाई यहाँ पर कंपाउंड करती हैं क्वार्टरली। तो अमाउंट दैट ऋचा हैज टू पे आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद में जो ऋचा जी देंगी वो तो पैसा भी देंगी या ब्याज भी देंगी, देंगी कि नहीं देंगी? बट मामला यहाँ पर क्या है? तो मामला मेरे भाई यहाँ पर क्वार्टरली का है। और जब बात क्वार्टरली की होती है तो मेरे भाई रेट जो होता है वो 4 से डिवाइड होता है, और समय जो होता है वो 4 से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हम रेट को बात करें, ठीक है, तो यहाँ इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5% आ जाएगा। और जो समय है तुम्हारा मेरे भाई, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, का 4 गुना 4, तो ये हो जाएगा 5% के हिसाब से 4 बार का सक्सेसिव। बहुत तरीके से तुमको बताए थे 21.55। कितना बताए थे? 21.55। पूरा टेबल याद करवा दिए थे ना, टॉपर्स टेबल यहाँ पर। तो बस 21 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये तुम्हारा ब्याज बनेगा। अब अगर क्वेश्चन देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर ये जो मैडम हमारी मोहतरमा हमारी जो पैसा ली है, कितनी अच्छी मैडम है, पैसा उधार पे लेती हैं बताइए। तो ये अपने आप में 100 का मान है, और 100% में यहाँ पर इतने का ब्याज देंगे, यानी 121.55 देंगे। यहाँ से हटा देंगे, बहुत तरीके से मेरे भाई ये बनाएंगे, और बनाएंगे तो 2020 मेरे भाई, 40 से पूरा पूरा मामला खत्म। 12×5=60, 12×5=60, और यहाँ पर इतना 12×12=18, 12×2=24, 25, और मेरे भाई यहाँ 12×2=14, 145860। कहीं पर कुछ ऐसा हिसाब किताब बना 145860, 145860, बिल्कुल यहाँ पर ये बना है मेरे भाई, यहाँ पर हमने मैच कराया। आ जाइए। 5500 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जब ब्याज की गणना मेरे भाई 8 मासिक होगी। ना मैं तुमसे हाफ ईयरली पूछ रहा हूँ, ना मैं तुमसे मेरे भाई यहाँ पर क्वार्टरली पूछ रहा हूँ मेरे भाई, कोई इंटरेस्ट हमारा उसके अंदर में नहीं है। हमने जो पूछा है वो 8 मंथली पूछा है। मैं तुम्हें बता दूं, पेपर में ये हाई इन डिमांड क्वेश्चन होता है। सिर्फ 2 सवाल तुम्हारे और हैं, देख लो तरीके से और पढ़ लेना। और यहाँ प्री में नहीं होता ये मेरे भाई, यहाँ पर मेंस में होता है। तो हम यहाँ पर मेरे भाई कैसे करेंगे जरा ये समझिए। तो हम यहाँ पर मेरे भाई जब करेंगे तो हम सीधा सीधा स्पष्ट रूप से मेरे भाई यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर देखिए 8 मंथली की बात है। अगर 8 मंथली की बात है यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले हम रेट लिखेंगे। रेट में हमारे सामने जो दिया गया है वो 15% है, और ये कितने महीने का है? तो 12 महीने का है, और मुझे निकालना है 8 महीने का। 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, सीधा सीधा मेरे भाई आ जाएगा 10% यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं समय को लेकर के, तो समय हमारे पास में कितना है? 2 साल। 2 साल में कितना समय होता है? तो पहले इससे महीने में कन्वर्ट करिए। तो 2 साल में बोलेंगे गुरुजी 24 महीना होता है। हर 8-8 महीना पर हमको ब्याज देना है, यानी हमें कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा? तो 3 बार। अब अगर आप सक्सेसिव लगा रहे हैं तो 10% का 3 बार लगाइए, और अगर आप रेशियो लगा रहे हैं तो 10% का 3 बार लगाइए। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया कि 10% का 3 बार सक्सेसिव कितना होता है? 33.1 होता है। तो 33.1 होता है, तो आप यहाँ पर इतना रखिए। अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये जो 5500 है ये अपने आप में कितने का मान है? तो 100 का मान है, और हमें जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है? 33.1 का मान। इसको हटा देंगे तो मेरे भाई 0 आ जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। 55 का 1 गुना 55, 55 का 3 गुना 165, 17 0 17 हाथ में 165, 175, और मेरे भाई यहाँ पर 182, कुल मिलाकर के इतना यहाँ पर इतने के करीब में आएगा। 1820.5 कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। तो यानी ये जो दिया गया था वो इतने का मान था, और खाली ब्याज पता करना था, तो इतना हमें पता करना था। आ जाओ बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया? अ मनी लेंडर बोरो मनी एट 4% per annum and pay off the interest at the end of year. He lend it at 8% per annum, compound interest compounded half yearly, and receive the interest at the end of year. In this way he gain 166.4 a year. Find the amount he borrow.
मतलब देखा होगा कई बार आपने, जो बिचौलिए होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, तो जो बिचौलिए होते हैं मेरे भाई यहाँ पर वो गांव मतलब शहर वाले लोगों से पैसा उठाते हैं और ज़्यादा रेट में ले जाकर के गांव वालों को दे देते हैं, और बीच का जो गैप होता है वो कमा लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक हमारे पास में एक ऐसा बिचौलिया है जो मेरे भाई जब यहाँ पर उठाता है खुद पैसा गांव से, तो वो कितने के रेट पर उठाता है, 4%, और वो कैसा, तो पर एनम पे, ठीक है। और इंटरेस्ट को पे करता है एट द एंड ऑफ ईयर, यानी ये ईयरली पैसा उठा रहा है, ठीक है। लेकिन जब जिसको दे रहा है, जिसको वो लेंड करता है, वो कितने के आधार पर, 8% पर, और वो भी किस पे, तो हाफ ईयरली पे, ठीक है। तो एक साल का मेरे भाई अंतर क्या होगा, तो जिससे मेरे भाई उधार लिया है उसने, जिससे यहाँ पर क्या लिया, उसने उधार लिया है, ठीक है, वो कितने के रेट पर लिया है, 4% के रेट पर, और कितने साल के लिए, एक साल के लिए, तो उसको जो ब्याज देना है वो कितना देना है, 4%, ठीक है। और जिसको मेरे भाई उसने पैसा दिया है, उधारी दी है, वो खुद मेरे भाई यहाँ पर बन करके दिया है उसको, उसको कितने पर दिया है, 8 पे। लेकिन बच्चों जब बात हाफ ईयरली किया है तो हम रेट को क्या कर देते हैं, आधा, तो मेरे भाई 8 का आधा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और समय हो जाएगा हमारा डबल, तो 1 ईयर का डबल मेरे भाई हो जाएगा 2 यहाँ पर, ठीक है। 2 बार हम यहाँ लगाना है, अब 4% का सक्सेसिव 2 बार लगाना है, तो 4 का डबल 8 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे भाई उसने लिया इतना था, उसको मिला इतना, तो फायदा कितने का मिला, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दोगे, यानी इतने परसेंट का उसको क्या मिला है, तो प्रॉफिट मिला है, इतने परसेंट के वो क्या है, प्रॉफिट में है। मैंने जिससे लिया था उससे मुझे 5% देना है, और आपसे मैंने 7% कमाया है, तो फायदा कितने का हुआ, 2% का, ठीक है। तो वही बात है मेरे भाई यहाँ पर, इसको मिलेगा जब इतना ना, इतना मिलेगा, ठीक है। क्या करेगा मेरे भाई यहाँ पर, देखो इसको इतना मिलेगा, समझना मेरी बात को, इतना मिलेगा, इस पैसे में से इतना दे देगा, तो यानी इतने का उसका प्रॉफिट है। और क्वेश्चन में कहा गया कि वो बंदा इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, 166.4 जो होगा मेरे भाई, वो कितने का मान होगा, तो यहाँ पर 4.16 का मान होगा। और अमाउंट कहा गया, तो अमाउंट अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। अमाउंट अपने आप में कितना होता है, 100, ऊपर में दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 0 आएगा, और नीचे में हटाएंगे तो ऊपर में 0 चला जाएगा। 416 से अगर हम काटें मेरे भाई, तो ये पूरी तरीके से 4 बार में, और यहाँ पर 4 के साथ में 3 0 कुल मिलाकर के कितना बना देगा, 4000। एकदम बढ़िया तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बिल्कुल बनेंगे इंस्पेक्टर, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से समझना था, ये उधार पाया और ये उधार दिया, मिलकर के फायदा इतने का हुआ, दिया था, इसका मान हमें पता करना है। तो ये कुल मिलाकर के मेरे भाई हमारे यहाँ पर 14 सवाल थे, और इस तरीके से हमने पूरा पूरा आज के सेशन में सारे जो 2 टाइप हमारे थे वो हमने कराए हैं। इसके अलावा और भी टाइप बनते हैं जो कि हम आपको आराम से अगले सेशन में कराएंगे, तो अगले सेशन को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बाकी मेरे भाई जो भी बच्चा मेरे भाई यहाँ पर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, देखो अगर अपने हिसाब से तुम्हें पूरा पूरा सिलेबस खत्म करना है और जल्दी खत्म करना है, तो एकमात्र जरिया वो है तुम्हारा रिकॉर्डेड बैच। इसको मेरे भाई आराम से लेकर के यहाँ पर पूरा मैंने गणित पढ़ा रखा है, पूरा अरिथमेटिक पूरा एडवांस यहाँ पर पढ़ा रखा है, तो यहाँ से तुम पूरे वे में खत्म कर सकते हो अपने हिसाब से। जो भी चैप्टर तुम्हारा वीक है, मानो तुम्हें ज्योमेट्री पढ़ना है और अभी लग रहा है ज्योमेट्री 10 दिन बाद हम 45 डेज 45 मैराथन में कराएंगे, लेकिन पेपर के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, और 600-700 रुपये तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वहाँ पर तुम आराम से रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करके अभी से ही प्री और मेंस लेवल की सारी चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि आपको सिर्फ प्री का नहीं पढ़ना, आपको मेंस का भी पढ़ना है, तो प्री और मेंस का साथ में तैयारी हो सकता है कहाँ से, तो रिकॉर्डेड बैच से। लेकिन ये उनके लिए मेरे भाई जो यहाँ पर कम समय में खत्म करना चाहते हैं। इसके अंदर में मैंने सारी चीज़ें पढ़ा करके रख दी हैं, सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, सबके नोट्स अपलोड कर दिया है, सबको प्रैक्टिस करने के लिए शीट दे दी है, और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट भी मैंने अपलोड कर दिया है। तुम्हारे प्री के लिए 50 टेस्ट है, तुम्हारे मेंस के लिए 50 टेस्ट है, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम में कभी खत्म नहीं होगी। आज लोगे तब भी उतना ही फायदा है, और 10 दिन बाद खरीदोगे तब भी उतना ही फायदा, एक्सपायर नहीं होगा। 699 में है, कहाँ पर है, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, ये इंक्वायरी नंबर है। बाकी जो बच्चे बिगनर हैं, जो मेरे भाई अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरे भाई हमारा चैंपियंस बैच है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं मेरे भाई, यहाँ पर हमारा चैंपियन सेम ऐसा ही हमारा बैच है, ठीक है, वही लगवा देना, चैंपियंस बैच नहीं लगा होता, ठीक है।
तो इसमें मेरे भाई यहाँ पर चैंपियंस बैच आता है, बस वो लाइव होता है, और अभी नया नया बैच वो आया है जिसमें कल से एक नया टॉपिक मैं शुरू करूंगा, उसमें ज्योमेट्री शुरू करूंगा सुबह के 9 बजे। ठीक है, अरिथमेटिक एक टाइम पर चल ही रहा है, एडवांस भी एक टाइम पर हम उसमें शुरू करेंगे। उसकी फीस 999 है, तो वो भी आप लाइव जुड़ सकते हैं इसी एप्लीकेशन से। जैसे हमारा मेरे भाई एक लाइव बैच है, वैसे ही हमारे सारे टीचर्स के अपने अपने हैं, लेकिन अगर इनका इकट्ठा लेते हो, कॉम्बो लेते हो, तो 2700 में मिल जाता है और तुम्हें बढ़िया ऑफर मिल जाता है। तो इसके साथ में तुम जुड़ सकते हो। ठीक है, रोज की तरह पीडीएफ इस पर अपलोड कर दूंगा, 10 क्वेश्चन अलग से तुम्हें प्रैक्टिस करके, जैसे आज मैंने 14 क्वेश्चन कराए और 10 क्वेश्चन और दे दूंगा डीपीक्यू के नाम पे, 24 क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। बढ़िया से तुम इस टेलीग्राम को दोनों को ज्वाइन कर लेना, मैथ्स वे आदित्य रंजन रैंकर्स गुरुकुल यहीं पर मिल जाएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर इतना कर लो बढ़िया तरीके से, बाकी आराम से मिलेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए मेरे भाई इतना ही है, ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।